आपके भी होश उड़ा देगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लालच में बेरहमी से की गई निक्की की हत्या ने एक बार फिर से इस सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है, क्योंकि निक्की हत्याकांड में जो फुटेज वायरल हुई है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि निक्की को बुरी तरह पीटा जा रहा है। आग से जलती हुई सीढ़ियों से उतरी, लेकिन कोई हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ा। वो खुद अपनी जान बचाने की जंग लड़ रही थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि शादी में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी देने के बावजूद 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, पर मांग न पूरी होने पर निक्की को बेरहमी से पीटा गया और आग के हवाले कर दिया गया। ना 6:45 बजे की है, जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है वो 3री मंजिल पे हुई है, मैं 2री मंजिल पे मेरे ट्रिप लग रही थी। जब मेरी बहन की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे पास पहुंची तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी। भारत में दहेज की लालच ने दशकों से महिलाओं को मौत की आग में झोंका है। देश में रोजाना 18 दहेज हत्याओं के मामले सामने आते रहे हैं, मतलब करीब 30 घंटे में एक दहेज हत्या के मामले आ रहे हैं। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2022 में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने अकेले 80% मामले दर्ज किए हैं। इसका मतलब है कि हर 3 दिन में लगभग 44 महिलाएं दहेज प्रताड़ना और हत्या का शिकार होती रही हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि दर्दनाक सच्चाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दहेज के लिए हर दिन लगभग 18 महिलाओं की मौत होती है। 22 साल में 1.8 लाख महिलाओं की जान दहेज के नाम पर गई। 2018-2021 में 34,493 महिलाओं की मौत हुई। 2022 में 6,450 महिलाओं की हत्या हो गई। यूपी में दहेज के मामले सबसे ज्यादा हैं। यूपी में दहेज के कारण 11,874 महिलाओं की जान गई। बिहार में 5,354, मध्य प्रदेश में 2,869, पश्चिम बंगाल में 2,829 और राजस्थान में 2,244 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ गई। 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 25,743 शिकायतें दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 24% यानी 6,237 शिकायतें घरेलू हिंसा की रही। वहीं दहेज उत्पीड़न के मामले 17% यानी 4,383 रहे। इन आंकड़ों से साफ है कि दहेज हत्या की घटना कम नहीं हो रही। हर साल हजारों महिलाओं की जिंदगी दहेज की बलि चढ़ रही है। आज मुकदमेबाजी और सजा का स्लो प्रोसेस आरोपियों को बचाने वाली बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न के कथित मामले में एक युवती निक्की को उसके ही पति और ससुराल वालों ने कथित रूप से जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। अगर हम डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे डेटा की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में भारत में लगभग 6,450 महिलाओं की जान दहेज के कारण गई। उसमें से अगर हम बात करें कि डेली का एवरेज क्या निकलता है तो लगभग 18 महिलाएं दहेज के कारण हर रोज बलि चढ़ती हैं। 5 साल की अगर बात करें 2017 से 2022 के बीच में तो हर साल लगभग 7,000 मौतें दर्ज होती हैं। भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत शादी के बाद बेटियों को आर्थिक मदद देने की एक तरीके के रूप में हुई थी। सदियों से चली आ रही ये प्रथा धीरे धीरे डिमांड में बदल गई, जिसने परिवार पर भारी दबाव डाला और शोषण का जन्म दे दिया। दहेज प्रथा भारत में गहरी जड़ जमाए बैठी हुई बहुत बड़ी समस्या है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद ये प्रथा गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह जारी है। भारत में दहेज को लेकर दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना था, जो कि 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बताता है कि दहेज लेना या देना एक दंडनीय अपराध है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। दहेज विरोधी कानूनों को मजबूत करने और किसी महिला के पति या उसके परिवार द्वारा की जाने वाली क्रूरता से निपटने के लिए 1983 में नए प्रावधान जोड़े गए। दहेज उत्पीड़न का मामला करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारत में दहेज को रोकने के लिए कानून में कई सख्त धाराएं जोड़ी गई हैं।
दहेज को लेकर बढ़ते अपराधों की वजह से इसे लेकर खास प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में दहेज संबंधी मामलों के लिए मुख्य रूप से धारा 80 दहेज मृत्यु और धारा 85 दहेज के लिए क्रूरता है। धारा 80 के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित की गई महिला की 7 साल के भीतर अब असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज मृत्यु का अपराध माना जाएगा और इसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता में दहेज संबंधी मामलों के लिए प्रमुख रूप से धारा 80 और धारा 85 के धाराएं लगाई गई हैं। धारा 80 के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित की गई महिला कि 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर दहेज मृत्यु का अपराध माना जाएगा और इसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा 85 दहेज की अवैध मांग पूरी नहीं करने पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता करने से संबंधित होगा, जिसमें शारीरिक और मानसिक नुकसान दोनों शामिल होते हैं। दहेज के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिला संरक्षण अधिनियम समेत कई सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ की राह में कई रोड़े हैं जिन्हें पार करना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, जिससे पीड़ित और उनके परिजन अक्सर न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। निक्की का परिवार और देश इस क्रूरता पर चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं निक्की हत्याकांड के बाद से ही पूरे देश में उबाल है। निक्की के लिए तो इंसाफ की मांग भी की जा रही है। साथ ही पूछा जा रहा है, क्या निक्की के अलावा लाखों महिलाएं ऐसी ही थी जिन्हें दहेज के लिए या तो मार डाला गया या फिर उन्होंने ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर खुद ही अपनी जान दे दी। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।